ऐसा लग रहा है ना कि आत्मा रो रही है, ऐसा लग रहा है ना कि विचार तो बन रहे हैं लेकिन कहीं कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं हमारी भैंसियाँ वहाँ देख ही नहीं रही, हम कहीं और देख रहे हैं, भैंसियाँ कहीं और देख रही है, तो दोनों की जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, तो चल नहीं पा रहा है, काम रुक के पड़ा है। तो आत्मा भी रो रही कि कहाँ आ गए हैं हम, पता नहीं कौन सा व्यक्ति है ये जो बिल्कुल पागल बना के रखा है, जिसकी वजह से वो खूंटे से बंध गए हैं, बाहर नहीं छूट पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और बस परेशान हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं अपनी किस्मत को और ये समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए हैं। लेकिन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ये रीडिंग आपके सामने आई है, जल्दी से देख लो क्या दिखा रहे हैं यूनिवर्स आपको। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर प्रसन्न में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो आज देख लेते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप परेशान हो और आपकी परेशानी का सबब आपको समझ नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, गोल गोल घूम के वहीं पहुंच जाते हो, थॉट प्रोसेस कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है, बस आपको लगता है आपकी आत्मा रो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो देख लेते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज इसी थॉट को लेकर के मुझे प्रस्तुत किया जा रहा है, धकेला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई इस पर टॉपिक देना है, इस टॉपिक पर बोलना है, इस टॉपिक पर कुछ बताना है। जल्दी से देख लेते हैं क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को जो परेशान है, गोल गोल घूम जाते हैं, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, आत्मा लगता है रो रही है, लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने के ऊपर आ गए हैं, क्या होना चाहिए? जल्दी से देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। 8 ऑफ कॉइंस के बाद में यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड, और हम ये कार्ड भी ले लेते हैं भाई, पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है। बहुत कार्ड लाना चाहते हैं, आई नो, बट हम यूनिवर्स मेरा होता है, मैं सबसे ऊपर वाला कार्ड ही लेती हूँ। नाइट ऑफ कॉइंस, यहाँ पर आ चुका है 5 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर आ चुका है द एम्प्रेस, यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और ये आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और यहाँ जो कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ कप्स, वो है 8 किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, द लवर्स के कार्ड के साथ में। ठीक है, तो अगर आप बार बार घूम फिर के चीज़ों पर आ जाते हो, चाहे आपने अपनी लाइफ में कितनी ही अच्छी चीज़ें क्यों हो ना की हों, उसके बाद भी आपको लगता है कि सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी सिचुएशन आपको घूम फिर के एक ही स्थान पे लेकर के आ रही हैं, एक ही जगह पर लेकर के आ रही हैं। तो अब ये क्या सिचुएशन हो रही है, अब मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी आपको ये समझ में आ नहीं रहा है। तो देखो, समझने समझाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रहा है ना कि आपकी लाइफ में इतना सब उथल पथल क्यों मचा हुआ है, दिख रहा है, लोग आ रहे हैं इमोशनल प्ले करके चले जाते हैं। क्यों भाई, गेम खेलने के लिए मैं ही मिला हूँ आप सोचते हो? प्लेग्राउंड हूँ क्या? क्या मतलब है ये? आप सच में चीज़ों को अच्छे से करना चाहते हो, लेकिन आप अभी भी अच्छे से कर नहीं पा रहे हो। आप अच्छे से चीज़ों पर वर्क करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, आपको ये लग रहा है। लेकिन कैसे कर पाएंगे आप? कैसे, किस तरीके से आप कर पाएंगे, ये बात आपको समझ नहीं पा रहे हैं। शायद आप एक तरह से जिस तरीके की लॉयल्टी अपनी लाइफ में, देखो होता है ना, हम सोच के चलते हैं ये अब हम ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप चलते होते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ फील होती है कि थोड़ा तो कुछ गड़बड़। भाई गड़बड़ कहाँ होती है? जब आप अपनी बागडोर दूसरे को दे देते हो, जब आप अपने लाइफ के राजा नहीं रह जाते, जब आप अपने लाइफ को दूसरों के हिसाब से जीना शुरू करते हो, तब जब आप लोगों को ये बताना कुछ शुरू कर देते हो कि आप गलत हो, अब आप चुप रहिए, तब आपके जो दिमाग होता है ना वो ठीक चलता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप अपने पंछी खुद नहीं बने हो, आपने अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे दी है। आप दूसरे लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, आप दूसरी बातों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, आप गोल गोल पता क्यों घूम रहे हो? क्योंकि आप कोई निर्णय लेना तो चाहते हो, लेकिन एक खूंटे से बंधे हुए हो आप, वो खूंटे से अभी आप छूटे नहीं हो, और इसी वजह से जब भी वो गाय की तरह बस घूम फिर के वहीं आ जाते हो। आपको पता है ये खूंटे से बंधे हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
अभी आप उतने परिपक्व नहीं हो, अभी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए फ्रीडम दे सके। आप ऐसे हो रहे हो और लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, मीठा मीठा बोल करके, मीठा मीठा प्यार से आके बात करते और आपके कंधे पर बंदूक रख के चला करके चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आपको बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों से, ऐसे पॉजिटिविटी से, आपको जो पॉजिटिविटी का आपको एक दिया दिखा रहे हैं पर है नहीं पॉजिटिव, आपको उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इन सभी लोगों से बच के चलते हो तो शायद आप बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं तो चीज़ें इतनी अच्छे से चलती नहीं है, इतनी आसानी से होती नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको शायद अपने आप को गोल गोल घूम रहे हो, अभी कुछ समझ नहीं, आत्मा रो रही है, यू आर क्राइंग, आत्मा को रोते हुए देख रहे हो, बोझा है, क्या है ये? मतलब मुझे तो यहाँ ये चलेगा ये कार्ड, देखो आप रो रहे हो, वेदर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एकदम एकदम अपने को निचोड़ दे रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग। आप अपने लाइफ का एक एक मिनट आप अपने किसी थॉट को लेकर के चल रहे हो और आप अपने आप को निचोड़ दे रहे हो कि यार मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होना है। सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो या वर्क कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। आप रो रहे हो, इसीलिए मेहनत कर रहे हो और आपकी आत्मा रो रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने कभी किसी और को इस तरह से तकलीफ नहीं दी है, पर आपको जिस तरह से तकलीफ खुद मिल रही है। कमियों में जी रहे हो, पैसे की कमी है, सीधी बात। बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, पैसे वैसे नहीं है सर तुम लोगों के पास, किसी के पास पैसे वैसे नहीं, गरीब हो, सारे के सारे जो वीडियो देख रहे हैं गरीब हो, पैसे नहीं है, हवा खराब हो जाती है। 500 रुपये खर्च करने में हवा खराब हो जाती है तुम्हारी, 1000 रुपये खर्च करना तो जैसे मौत ही आ गई, इतनी बुरी स्थिति है तुम्हारी। इतनी बुरी स्थितियों वाले लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर अभी इस समय, क्योंकि आपने कभी अपने पर वर्क ही नहीं किया, अपने आप को उस खूटे से कभी मुक्त ही नहीं किया, आप उस खूटे में ही बंधे रह गए हो। इसीलिए आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले थॉट में बंद करके रोते रहोगे, आत्मा रोती रहेगी, कचोटती रहेगी, यही चलता रहेगा। सिनेरियो बार बार घूम फिर के वहीं आ जाता है वापस कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को। और ये जो थॉट है ना, ये तुम्हें इतना रुला रही है ना, ये तुमको इस तरीके से रुला रही है ना कि पूछो नहीं। क्या कुछ कर नहीं सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है ना, इसीलिए ये रीडिंग तक पहुंचाया है। यूनिवर्स तुमको बता रहा है। ये 2 कार्ड यहाँ, इन कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे तो हमको दिख रहा है क्या। आज तो सबसे पहले तो तुम्हें स्टक होना बंद करना है, बहुत स्टक, बहुत दिमाग चलता है, बस ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, आगे बढ़ने के नाम पे फंस, कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई ऐसा एक्शन नहीं आ रहा है जो रियलिटी हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जो रियलिटी हो। आप आगे बढ़ तो रहे हो लेकिन पीछे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप जितना सोचते हो, बस सोचने पे पूरा दिमाग खर्चा हो रहा है और अब आप उस सोचने विचारने के चक्कर में समय व्यर्थ जरूर कर रहे हो। एनर्जी तो नहीं हो पा रही व्यर्थ, लेकिन समय व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आप कहीं और देख रहे हो और आपका विजन कुछ और है, आपका थॉट, आपकी कर्मा, आपके एफर्ट्स कुछ और है, आपका ध्यान किसी और तरफ है। और ये 2 जो एक्शन हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए आपका थॉट सही से वर्क ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हो, अपनी ही एनर्जी से भाग रहे हो, अपनी ही एनर्जी से काम नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या चाहिए है अब? आपको क्या चाहिए है अब? ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है, ये थॉट करने की बात है कि आपको अब क्या चाहिए। आपको शायद चाहिए है अपने लिए वो वर्क, आपको चाहिए अब आप अपने लिए वो काम जो आप करना चाहते हो, तो थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी भावनाओं में से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत भावनात्मक हो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं ना उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा फलाना, मेरा ढमकाना, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा फलाना, मेरा पता नहीं क्या क्या, जो भी रिलेशंस हैं आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हो। आधा से ज़्यादा कष्ट तो तुम्हारा इन्हीं लोगों से है। और सोचा जाए ना तो हम क्या होता है ना, हम रोते क्यों हैं, हम क्यों रो रहे हैं, हमारी आत्मा क्यों रो रही है, क्यों किलस रहे, क्योंकि हम बेकार हैं, हम उनको छोड़ नहीं पाते, हम उनको नहीं छोड़ पाते। सॉरी, आपके पास औकात ही नहीं है छोड़ने की, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है कि तुम छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाओ, कभी काम नहीं किया है उसके लिए तुमने, ये बात है तुम्हारे अंदर, तुम अपने अंदर वो पोटेंशियल पहचान ही नहीं पा रहे हो कि तुम कुछ कर सकते हो। तुमको लगता है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार इंसान हूँ, मैं थकाला हूँ, मैं पकाला हूँ, ऐसे सोचते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ होता है वो जो मूर्ख बनाने के लिए काफ़ी है।
आपके साथ वो होता है फिर, आपके साथ वो होता है फिर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आप अपने अंदर ही सोचते रह जाते हो, घुटते रहते हो, कभी कभी मौका मिला नहीं। स्टेज फियर हमेशा रहा है। स्टेज फियर की वजह से आपने कभी अपने मन की बातों को, पुस्तक तो पढ़ ली पर बोल नहीं पाए, कभी कह नहीं पाए, दिल की बात बोल नहीं पाए। अच्छा बने रहने का बीमारी जो लगा पड़ा, हमें अच्छा बनना, मेरी तारीफ होनी चाहिए भाई। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े हैं पूरे समय, मेरे बारे में सिर्फ बोलो, मुंह खोलो, अच्छा बोलो। वो फलाना व्यक्ति तो बहुत सज्जन, मर गया बेचारा, जीवन मतलब ये चाहते हैं आप। तुम बताओ मुझे, तुम मर जाओगे, ये जो वीडियो देख रहे हो, या तुम्हारी कोई तारीफ करेगा कि बुराई करे, वो केयर्स? सुनने आ रहे हो क्या ऊपर से? है क्या करना है इसका? ये इसका करना क्या है तुमको इतना सुंदर अच्छा बनना किस लिए है? मतलब यहाँ जीवन भर तो रोते हुए निकल जानी है, मरने के बाद कद पड़ी हुई है कहीं नहीं भाई हमारी कोई बुराई ना कर दे, नहीं हमके तैर भी ना करना, हमारी तैर भी नहीं करेगा तो क्या शराब के दिनों में हमारे लिए खाना नहीं बना के देगा, पंडित जी को खिलाएगा नहीं कोई, क्या क्या मतलब क्या है? आप ये सोच जब तक रखेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। मरने के बाद का जो तुम हाथ जोड़े वाला तस्वीर से फूल माला पड़ी हुई है, फोटो में छप रही है हर साल कि हाँ भैया मर गए थे फलाने व्यक्ति, हमारे यहाँ बड़े सज्जन थे, घुट गए लेकिन मजाल नहीं कुछ बोल पाए, 1 रुपया खर्च नहीं किया तो देखो वो रुपयों का हम अब इनका पोस्टर छपवा रहे हैं पेपर में, देखो। ये वाली सोच से बाहर निकलो भाई, निकलो। आपको काम करने के लिए भेजा यूनिवर्स ने, है पड़े हुए हैं, फैक्ट्री में एडमिशन ले लिया, फैक्ट्री में पड़े कोने में मालिक रोटी दे देता, मालिक लाते भी दे सकता है तुमको, ये क्यों नहीं सोचते हो? रोटी दे देता है तो शर्म नहीं आ रही है तुमको? अपने ऊपर लानत करो, इसीलिए रोल पोल पड़े हो, क्योंकि हमारी कौन सी इज्जत, हमारी इज्जत को कुछ ना हो जाए, कौन सा सम्मान, हमारे सम्मान को कुछ हो ना, तुम्हारी इज्जत है ना तुम्हारी कोई सम्मान है, सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तुम्हारे ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो किताब का ज्ञान जो तुमने अपने दिमाग में भर रखा है, इसका कोई पता ही नहीं है कि तुम्हें आता भी है कि नहीं आता है। तुम वो चीज़ों के साथ क्यों जी रहे हो? क्यों, किस लिए? ठीक है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उसको छोड़ दो। यहाँ तुम देखो, तुमको जस्टिस देना है ना अपने आप को, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा काम। जब तक आप इस पर वर्क नहीं करोगे तब तक ये वर्क नहीं चलेगा। आप ये बात जान के रखिएगा, और आपको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आपके लिए ये जस्टिस का कार्ड, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट कार्ड है। आपको एक्शन लेना आना चाहिए। आपको एक्शन लेना नहीं आता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको एक्शन लेना नहीं आता होगा तो आप एक कदम आगे नहीं रख सकते, एक कदम। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक कदम आगे रखें, आप एक कदम पीछे रखें, आप एक पॉजिटिविटी के साथ जिएं, आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ जिएं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने एक पॉजिटिविटी एक लेकर के नहीं आए, आप एक थॉट प्रोसेस लेकर के नहीं आए, तो आपको कुछ नहीं हो सकता है सटीक। मैंने निर्णय ले लिया तो ले लिया, मुझे यही करना है, दैट्स इट। अब ये मुझे दुनिया की नज़रों में सम्मान और वो मरने के बाद मेरे बारे में अच्छा कहने वाले हैं, आई डोंट इवन केयर अबाउट दिस, आई इवन डोंट केयर। क्या पता मुझसे पहले ही मर जाएं वो लोग जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या आपके बाद मरे तो कौन केयर करता है? आप कितने लोगों के बारे में सोचते हो जो लोग मर चुके हैं? कितनों को असम्मान देते हो, कितनों को सम्मान देते हो? इसलिए ये मत सोचो। आपको एक्शन करने के लिए भेजा है ईश्वर ने। ईश्वर कहता है, ईश्वर के भाई ये जो तलवार लो और वो जो रस्सी बंधे हुए ना खूंटे से, कांटों से, वो खूंटा उखाड़ दो ताकि कोई दूसरा और ना बन पाए। क्योंकि तुमको अपने पर यकीन नहीं है ना कि हम बाहर निकलेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। ईश्वर तो चिड़िया को भी देता है, चींटी को भी देता है, तो हाथी को भी देता है, तो तुमको क्यों नहीं देगा? तुम सोचते ही नहीं हो उस हिसाब से। हमारे बस का कुछ है नहीं। रियलिटी तो यही है, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। और ये रियलिटी के साथ तुम जब जीते हो ना तो तुम्हारे बस का कुछ बचता भी नहीं है। और यही निकम्मापन तुमको परेशान कर रहा है। तुम्हारी आत्मा रो रही है कि हाय कहाँ पर फंस गए हम। ये आत्मा की रोने वाली आवाज़ जो है ना, चित्कार, ये आत्मा रो इसलिए नहीं रही कि वो कुछ कर नहीं, वो रो रही क्योंकि हाय राम किस निकम्मे के शरीर में घुस गए हम। ये निकम्मा रोने खाना और ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है, ये थॉट प्रोसेस इनका अभी भी चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ना आपका काम है, इससे आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है।
और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कितना लेकर के आगे चलते हो। जब आप इस पर आगे वर्क करोगे, जब आप अपने एक्शंस को खुद लेना शुरू करोगे, जब आप नज़रों में नज़रें डाल करके आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, तभी यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प करेगा। समझ में आया? तुम्हारी यूनिवर्स हेल्प ही तब करेगा जब तुम अपनी हेल्प करना शुरू करोगे, सेल्फ हेल्प। अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क फॉर यू, दिस विल नॉट वर्क फॉर यू एट ऑल। समझ में आया? आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, इस पर थॉट लेना पड़ेगा और आपको ये करना ही है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये पॉजिटिविटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आपकी आत्मा जो रो रही है ना, चिल्ला रही है कि मुझे क्या कर दिया, मेरे साथ क्या कर दिया, वो नहीं होगा। समझ में आया? ये पॉजिटिविटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बनी रहेगी। ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, तभी ये रीडिंग पर क्लेम कर पाएंगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं, अपना घर का वास्तु करवा सकते हैं, फैक्ट्री जहाँ का भी वास्तु करवाना है आप वास्तु करवा सकते हैं। आप अपनी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, ईयरली प्रेडिक्शन, और जो भी आपके लोशू ग्रिड वगैरह हैं, आप आपका फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह जितना भी उसमें होता है, बहुत कुछ होता है, वो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट्स ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो इसी नंबर पे, ताकि आप इन सभी चीज़ों को ऑर्डर कर सको और आप अपनी लाइफ को सुदूर तरीके से स्मूथली जी सको। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।